हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एंटोनिम्स। और जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ हैं एंटोनिम्स के, और उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको हम डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स आपके लिए। और गुड न्यूज़ ये है कि आयोग जो है थोड़ा सा एक्टिव होने लगा है। तो आई होप एग्ज़ाम भी आपका जल्दी में हो। एक जल्दी ही लाइव सेशन भी हम रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास, वर्ड है विदर। विदर की बात करें फ्रेंड्स, विदर होता है मुरझा जाना। क्या? मुरझा जाना। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है वॉब। मुरझाना, कोई पौधा है मुरझा जाता है, साइन चमकना होता है, और ब्लूम कहते हैं खिलना। कोई फ्लावर है वो ब्लूम होता है, वो खिलता है। क्लियर? तो ब्लूम के लिए एक हैप्पी भी कह सकते हैं आप। ब्लॉसम एक वर्ड है, BLOSSOM। ब्लॉसम भी इसी का एक सिनोनिम है। एक्सेल होता है फ्रेंड्स निपुण होना। क्लियर? और विल्ट होता है टू बिकम वीक, कमज़ोर हो जाना, थक जाना, या यू कैन से लेस कॉन्फिडेंट। उसके लिए भी आप विल्ट का यूज़ करते हैं। तो विदर की अगर बात करें, और अपोजिट इसका हो गया एंटोनिम ब्लूम, क्योंकि खिलना और मुरझा जाना दोनों वर्ड अपोजिट हुए। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंपैशनेट। ओके, कंपैशनेट की बात करें, फीलिंग और शोइंग सिंपैथी फॉर पीपल। जो लोग हैं उनके प्रति आप क्या शो कर रहे हैं? सिंपैथी आप शो करते हैं, यानी आप कंपैशनेट हैं उनके प्रति। तो सहानुभूति की भावना, वो कंपैशन कहलाता है, सहानुभूति। तो कंपैशनेट, सहानुभूति, दया आप कह सकते हैं। और वर्ड हो गया ये एडजेक्टिव। अनलॉफुल होता है फ्रेंड्स इलीगल, जिसको आप कहते हैं, यानी जो लीगल ना हो, गैर कानूनी हो। हार्टलेस होता है बिल्कुल क्रूअल। फीलिंग नो पिटी फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति कोई भी दया ना दिखाना, हार्टलेस। और अनट्रस्ट वर्दी, यानी दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, जिस पर आप ट्रस्ट ना कर सके। क्लियर? और फ्रेंड्स देखिए, अनट्रस्ट वर्दी। और हाँ, इसके बाद हम एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की भी एक सीरीज लाने के लिए सोच रहे हैं। लानी चाहिए कि नहीं, वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि वन वर्ड भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं हमारा वोकैब में। इनडिसिसिव होता है फ्रेंड्स अनेबल टू मेक डिसीजन, यानी आप डिसीजन कोई नहीं ले पा रहे हैं, देन यू आर इनडिसिसिव। क्लियर? या आप कह दीजिए इन ए डिलेमा। डिलेमा बड़ी प्यारी सी स्पेलिंग है, एग्जाम में पूछी भी गई है। DILLEMA या DILEMMA। क्लियर? या कुछ और है डिलेमा? समझ गए होंगे वर्ड क्या है, उसकी स्पेलिंग मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा। ओके, तब तक बात करते हैं इनडिसिसिव की। तो इन डिलेमा यानी दुविधा में आप होते हैं, तब आप यू आर इनडिसिसिव। तो कंपेसनेट हो गया आपका हार्टलेस कहना चाहिए। क्लियर? दोनों ऑपोजिट हो गए। और आगे है टेस्टी, बड़ा प्यारा सा वर्ड। क्लियर? हैविंग ए स्ट्रॉन्ग एंड प्लीजेंट फ्लेवर, जिसको आप कहते हैं स्वादिष्ट है, प्लीजेंट है, वो है आपका टेस्टी। और वर्ड है एडजेक्टिव। डिलीशियस हो गया फ्रेंड्स, हैविंग ए वेरी प्लीजेंट टेस्ट। डिलीशियस भी इसी का सिनोनिम्स हो जाता है। इंसिपिड, देखिए इंसिपिड क्या होता है, जिसको आप कहते हैं फीका, फ्लेवरलेस। हैविंग नो फ्लेवर, हैविंग नो टेस्ट, क्या होता है? इंसिपिड, यानी फीका जिसको कह देते हैं। और एपिटाइजिंग, एपिटाइजिंग होता है जो आपको, जिसको देख के आप भूखे महसूस हो, जो आपको प्यास महसूस कराए, यानी स्वादयुक्त आप कह सकते हैं इसको, एपिटाइजिंग को। और पैलेटेबल क्या होता है? पैलेटेबल भी स्वादिष्ट के लिए हम लाते हैं। हैविंग अ प्लीजेंट और एक्सेप्टेबल टेस्ट, पैलेटेबल। क्लियर? तो टेस्टी की अगर बात करें, टेस्टी, टेस्टी का ऑपोजिट हो गया इंसिपिड, क्योंकि टेस्टी स्वादिष्ट होता है, और इंसिपिड हो गया फीका एकदम। क्लियर? ट्रायम्फ, ट्रायम्फ होती है फ्रेंड्स विजय। क्लियर? यानी वर्ड नाउन होगा डेफिनेटली। ग्रेट सक्सेस, अचीवमेंट, विक्ट्री को आप ट्रायम्फ कहते हैं। डिफीट आपकी हार हो गई है। तो देखिए सीधा सीधा ऑपोजिट आपको दिख रहा है, राइट?
और विक्ट्री फिर सिनोनिम हो गया इसका, सक्सेस आपकी सफलता हो गई। और सब्जुगेशन, बड़ा प्यारा सा वर्ड सब्जुगेशन। सब्जुगेशन होती है फ्रेंड्स अधीनता, जिसको आप कहते हैं सब्जुगेट हो जाना, अधीन हो जाना। तो सब्जुगेशन हो गई आपकी अधीनता, यानी आप किसी ने आपको जीत लिया है, आप उसके अधीन हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बात कर लेते हैं रैंसिड की। रैंसिड होता है बासी, जिसको आप कहते हैं। और मेरे साथ साथ कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिए। देखिए होता क्या है, आपको अगर देखें, आप प्रीवियस लेक्चर्स भी देखें तो 8-10 लोग मुश्किल से कमेंट करते हैं अपना स्कोर। अदरवाइज़ तो या तो आप करते नहीं हैं या फिर आप हेजिटेट होते हैं स्कोर को कमेंट करने में। जो भी आपका स्कोर है ऑनेस्टली कमेंट करके बताइए, ताकि आपको पता लगे कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। और पॉसिबली एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा मुझे लगता है। तो रेंसिड हो गया आपका बासी, वर्ड हो गया आपका एडजेक्टिव। और प्यूट्रीफाइड, प्यूट्रीफाइड भी जो रॉटन होता है आपका, रॉटन, रॉटन के लिए यूज़ होते हैं, यानी सड़ी हुई है कोई चीज़, गली हुई है, डिकेड है, स्मेल बैड है, उसके लिए प्यूट्रीफाइड होता है। और डिलीशियस हो गया आपका बढ़िया, यानी टेस्टी। फ्रेश हो गया आपका ताज़ा। और स्टेल हो गया आपका बासी। क्लियर? तो रेंसिड, बासी, तो ओबियसली अगर एंटोनिम की बात करें तो होना चाहिए क्या? फ्रेश। क्लियर? रेंसिड और फ्रेश, थर्ड वाला ऑप्शन आपका ठीक होना चाहिए इसका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं रिवील की। रिवील, रिवील होता है डिस्क्लोज करना किसी चीज़ को। वर्ड होगा क्या होगा? डेफिनेटली वर्ब होगा। तो डिस्क्लोज करना, डिस्प्ले करना, किसी चीज़ को आपने घोषित कर दिया, उद्घोषित कर दिया, बता दिया, वो रिवील है। और कंसील हो गई कोई चीज़, छिपा देना, टू हाइड। इंसल्ट हो गई कोई चीज़, पेनिट्रेट करना, इंट्रोड्यूस करना, पुट करना, इंसल्ट, प्रवेश करना। एक्सकैवेट, एक्सकैवेट होता है फ्रेंड्स खोद देना। किसी पुरानी बिल्डिंग को, उसमें से कई बार खुदाई होती है कोई चीज़ ढूंढने के लिए, कोई पहले कोई सामान दबा हुआ है, तो उसको आप क्या कहते हैं? एक्सकैवेट। क्लियर? यानी डिग इन द ग्राउंड टू लुक फॉर द ओल्ड बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट। और एब्जॉल्व हो जाता है आपका दोष मुक्त कर देना, स्टेट ऑफ, टू स्टेट फॉर्मली दैट समबडी इज नॉट गिल्टी। दोष मुक्त आपने कर दिया, एब्जॉल्व। तो देखिए रिवील और कंसील होने चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट। क्लियर? वर्ड है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट होता है फ्रेंड्स एडजेक्टिव शोइंग दैट यू आर नॉट टेकिंग समथिंग सो सीरियसली, यानी आप किसी काम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इफ़ यू आर फ्लिपेंट, यानी एक वर्ड आता है आपका, ये एडजेक्टिव हुआ, और एक वर्ड आता है आपका जिसको आप कहते हैं बतक्कड़। बतक्कड़ हो गया, बकवादी हो गया, या आपने कह दिया शूद्र। ठीक? फ्लिपेंट। शैलो हो गया आपका नॉट डीप, यानी सतही, जो ऊपर ऊपर हो। सक्सेसफुल जानते हैं, सफल होता है। सीरियस, सॉम्बर एक वर्ड आता है, SOMBRE, सॉम्बर। और स्ट्रॉन्ग होता है आपका पावरफुल। तो फ्लिपेंट की बात करें, फ्लिपेंट है जो किसी बात को सीरियसली नहीं ले रहा, और सीरियस हो गया जो किसी बात को सीरियसली ले रहा है। दोनों वर्ड ऑपोजिट हो गए। इंसिपिड, फ्लेवरलेस। क्लियर? यानी जिसमें कोई फ्लेवर ना हो, जिसका कोई टेस्ट ना हो। अभी पीछे आया था वर्ड ऑप्शन में। तो वर्ड की नेचर की बात करें, वर्ड होना चाहिए एडजेक्टिव, और फीका होता है, इंसिपिड है। ब्लांट, देखिए ब्लांट की बात करें, ब्लांट होता है नरम। लिटिल कलर है, लिटिल एक्साइटमेंट है, लिटिल इंटरेस्ट है, तब आप क्या कहते हैं? ब्लांट का यूज़ करते हैं। क्लियर? और फ्लेवरलेस हो गया जिसमें कोई फ्लेवर ना हो। फ्लैट हो गया बिल्कुल सतही, नॉट स्लूपिंग, नॉट कर्व्ड। और टेस्टी हो गया आपका डिलीशियस।
तो भाई इंसिपिड हो गया फीका और टेस्टी हो गया आपका क्या, डिलीशियस। दोनों ऑब्जेक्ट होने चाहिए। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हार्श पे। हार्श का मतलब होता है आप कहते हैं क्रूअल कह सकते हैं, सीवियर कह सकते हैं, अनकाइंड कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट कह सकते हैं। प्यारा सा वर्ड सीवियर, SEVERE, सीवियर, हार्श। क्लियर। और वर्ड की नेचर की बात करें, वर्ड है एडजेक्टिव। स्ट्रिक्ट होता है आपका बिल्कुल कठोर कह सकते हैं आप स्ट्रिक्ट को हिंदी में। जेंटल हो गया आपका सज्जन। जोवियल हो गया आपका चीयरफुल और फ्रेंडली। और सॉम्बर हो गया आपका निराशाजनक कह सकते हैं, इसको डल कह सकते हैं आप। लैकिंग ब्राइटनेस और कलर, सॉम्बर। तो हार्श और ऑब्वियसली हार्श और जेंटल। क्लियर, दोनों ऑब्जेक्ट हुए। वर्ड नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इंसिसेंट, यानी नेवर स्टॉपिंग, कांस्टेंट जिसको आप कहते हैं, आप हिंदी में कहते हैं लगातार, इंसिसेंट। और ANT आ रहा है तो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होना चाहिए। क्लियर, इंसिसेंट। कंटिन्यूअस हो गया फ्रेंड्स आपका लगातार। इंटरमिटेंट होता है आपका रुक रुक कर, जिसे स्पॉरेडिक एक प्यारा सा वर्ड आता है, स्पॉरेडिक। सिनोनिम इसका SPORADIC, नॉट TD है, SPORADIC, स्पॉरेडिक। क्लियर, यानी स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट रेगुलरली। स्पॉरेडिक रेन, इंटरमिटेंट रेन, यानी रुक रुक के बारिश हो रही है, इंटरमिटेंट। और अनसीज, सीज कहते हैं रुक जाना कोई चीज़, अनसीज हो गया कंटिन्यूअल, कंटिन्यूइंग ऑल द टाइम। इनसीसेंट जिसको आप कह सकते हैं, इनसीसेंट क्या हो गया आपका, अनसीजिंग। और कांस्टेंट हो गया आपका स्थिर, कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स बात इनसीसेंट की करें अगर लगातार, तो इंटरमिटेंट यानी रुक रुक कर। क्लियर, एक लगातार और एक रुक रुक कर, ये दोनों ऑब्जेक्ट हुए मेरे विचार से। और एटर्नल होता है आपका विदाउट एन एंड, जिसको आप कहते हैं शाश्वत, एटर्नल, यानी जिसका कोई अंत ना हो। और वर्ड क्या होगा, डेफिनेटली एडजेक्टिव होगा। और आई होप अब वर्ड को आप पहचान पा रहे होंगे कि वर्ड की नेचर क्या है। चलिए मैं सच सच पूछूंगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वर्ड क्या है। अब आगे एक दो आप पहले कमेंट कीजिए, मैं भी आपको रिवील कर दूंगा कि वर्ड की नेचर ये है, वर्ड ये होना चाहिए। तो एटर्नल वर्ड है एडजेक्टिव। क्लियर, शाश्वत हो गया। यूजुअल हो गया सामान्य रूप से, नॉर्मल जिसको आप कहते हैं। एक्टिव हो गया आपका बिजी। और रियलिस्टिक हो गया आपका सेंसेबल एंड अप्रोप्रिएट, जिसको आप कह देते हैं रियलिस्टिक व्यू, सेंसेबल। और टेम्पोरेरी हो गया आपका नॉट परमानेंट, लास्टिंग, टू लास्ट, टू बी यूज ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, टेम्पोरेरी। तो एटर्नल शाश्वत और टेम्पोरेरी, देखिए टेम्पोरेरी और एटर्नल। क्लियर, एक चीज़ लॉन्ग लास्टिंग है और एक आपकी क्या हो गई, टेम्पोरेरी हो गई। कॉमेडी, ऑब्वियसली कॉमेडी की ऑपोजिट क्या होगा, ट्रेजेडी होगा, ट्रेलॉजी, लिमरिक एंड क्लर्जी। क्लर्जी क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रीस्ट होता है, रिलीजियस प्रीस्ट होता है, उसको क्लर्जी कहते हैं। पादरी जिसको आप हिंदी में कहते हैं। लिमरिक एक क्या होती है, एक ह्यूमरस वर्ड्स होता है। क्लियर। और लिमरिक की मेरे विचार से मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, AABBA 5 लाइन वर्ड्स होता है। तो AABBA ये राइमिंग स्कीम इसकी लिमरिक की होती है। ज़रा रिकॉल करके बताइए कि यही मैं सही बता रहा हूँ कि मैं भी भूल गया। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। इम्पैक्चुअस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे कमेंट करके बताइए
इम्पैचुअस। तब तक मैं आगे के वर्ड जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इम्पैचुअस होता है इम्पल्सिव, जिसको आप कह सकते हैं इम्पल्सिव, यानी इम्पल्सिव कह लीजिए, एक्टिंग क्विकली या डन क्विकली, या रैश आप कह सकते हैं, बेताब कह सकते हैं। क्लियर? बेचैन हो गया इम्पैचुअस, बेचैन, बेताब, अविवेकी आप कह सकते हैं। क्लियर? और एजिटेटेड होता है उत्तेजित, एंग्सस। क्लियर? इम्पल्सिव हो गया आपका आवेग में आ जाना, आवेगी, यानी रैश आप इसका सिनोनिम कह सकते हैं, इम्पैचुअस कह सकते हैं इम्पल्सिव को, दोनों सिनोनिम्स हो गए। कॉशस हो गया आपका सावधान, केयरफुल। क्लियर? और रेकलेस हो गया आपका लापरवाह, यानी आप डेंजर की परवाह नहीं कर रहे, देन यू आर रेकलेस। तो रेकलेस, कॉशस, इम्पल्सिव, एजिटेटेड, और वर्ड है आपका ओरिजिनल इम्पैचुअस। तो भाई एक इम्पैचुअस हो गया और एक तरफ आप कॉशस हो गए। क्लियर? तो वहाँ इम्पैचुअस में आप केयरफुली, यू आर नॉट थिंकिंग केयरफुली अबाउट द रिजल्ट। और कासस हो गया यू आर केयरफुल, अप्रोच्ड। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात तो रह गई फ्रेंड्स, वर्ड था ऊपर, ये सारे वर्ड्स थे एडजेक्टिव। क्लियर? और अब अप्रोच्ड को आप बताइए कमेंट करके, ये वर्ड क्या होना चाहिए? अप्रोच्ड, अप्रोच क्या होता है? नज़दीक आ जाना, डिस्टेंस में। क्लियर? अप्रोच। रिट्रीटेड हो गया आपका पीछे हटना, रिट्रीट। टू रिसीड एक वर्ड होता है, RECED, रिसीड, या टू एस्केप, ESCAPE, एस्केप, रिट्रीट होता है। रीच्ड होता है आपकी पहुंच, पहुंच जाना कहीं कहीं, अराइव भी पहुंचना हो गया, टू रीच हो गया, सिनोनिम दोनों हो गए। और रीप्रॉच होता है टू ब्लेम, टू क्रिटिसाइज, टू फील गिल्टी, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, या गिल्टी फील करना, रिप्रोच्ड। तो फ्रेंड्स अप्रोच हो गया कोई आगे बढ़ना अप्रोच, और रिट्रीट हो गया पीछे लौटना। ओबियसली दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। क्लियर? कल्मिनेशन। अच्छा, वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दूं मैं आपको, यहाँ ये जो वर्ड्स हैं देखिए, ED आपको लगा हुआ दिख रहा है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं सारे वर्ड्स क्या हैं, ये वर्ब जो हैं दे रखी हैं आपको। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन हो गया कोई हाईएस्ट पॉइंट हो गया, एंड हो गया, एंड ऑफ समथिंग। क्लियर? कल्मिनेट, कल्मिनेशन। और डेफिनेटली पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए होंगे एक बार में क्या होनी चाहिए इसकी। अच्छा, हिंदी में इसके लिए एक वर्ड याद आया मुझे, पराकाष्ठा। क्लियर? किसी चीज़ की पराकाष्ठा हो जाती है, कल्मिनेशन। कंप्लीशन हो गया, फिनिश कर दिया आपने, द एक्ट ऑफ फिनिशिंग। क्लाइमैक्स हो गई आपकी चोटी, यानी द मोस्ट एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट इवेंट इन टाइम। कंक्लूज़न हो गया आपका, एंड हो गया, कंप्लीशन हो गया, उपसंहार जिसको आप कहते हैं। बिगनिंग हो गई आपकी शुरुआत होती है, टू स्टार्ट समथिंग। क्लियर? टू बिगिन। तो कल्मिनेशन और ओबियसली बिगनिंग होना चाहिए। देखिए, बिगनिंग हो गई किसी चीज़ की, शुरुआत हो गई, और एक पराकाष्ठा हो गई। क्लियर? तो दोनों वर्ड कल्मिनेशन और जो बिगनिंग है वो हो गए सिनोनिम। और वर्ड क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? डेफिनेटली नाउन है। वर्ड है इंक्लूड, इंक्लूड करना किसी चीज़ का, टू मेक समथिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग और समबडी, यानी इंक्लूड करना, शामिल करना आप कह सकते हैं। क्लियर? एम्ब्रेस होता है हग करना, टू हग। एम्बॉडी होता है टू रिप्रेजेंट, एम्बॉडीमेंट, अ सिंबल, रिप्रेजेंटेशन, पढ़ा होगा आपने एम्बॉडीमेंट। तो एम्बॉडी हो गया टू रिप्रेजेंट, यानी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को बताना। कल्मिनेट हो गया, सॉरी एलिमिनेट, एलिमिनेट होता है एलिमिनेशन, यानी टू रिमूव और गेट रिड ऑफ आप कहते हैं। और एक प्यारा वर्ड है आपका नॉकआउट।
नॉकआउट क्या है आपका? एलिमिनेट। और एनक्लोज होता है फ्रेंड्स टू सराउंड, यानी टू घेर लेना किसी चीज़ को, टू एनवलप आप कह सकते हैं, टू पैकेज कह सकते हैं। क्लियर? तो इंक्लूड हो गया, इंक्लूड का सीधा सीधा तो होता है एक्सक्लूड होता है, लेकिन एक्सक्लूड वर्ड यहाँ दिया नहीं है, तो इंक्लूड का क्या हो गया? एलिमिनेट पे ज़रा गौर करें। इंक्लूड करना, कोई चीज़ शामिल करना, एलिमिनेट कर दिया आपने यानी बाहर कर दिया उसको, एलिमिनेशन कर दिया। क्लियर? और वर्ड क्या हैं? सारे वर्ब हैं डेफिनेटली। अनप्रिडिक्टेबल, ये एबल जहाँ लग जाता है वो वर्ड को क्या बनाता है बताइए ज़रा मुझे। और तब तक मैं बता दूं इसके मीनिंग। अनप्रिडिक्टेबल हो गया, दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिकॉज इट चेंजेस अ लॉट। कोई चीज़ लगातार बदलती है, बहुत बदलती है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी अनप्रिडिक्टेबल जिसको आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। और हिंदी में एक वर्ड आता है तरंगी, मनमौजी, अनप्रिडिक्टेबल। क्लियर? जिसकी भविष्यवाणी ना की जा सके। आगे है प्लायबल। प्लायबल हो गया फ्रेंड्स लचीला, फ्लेक्सिबल कहते हैं आप, ईजी टू इन्फ्लुएंस, जिसको इन्फ्लुएंस में लेना आसान हो। प्लायबल यानी हिंदी में आप कह दीजिए लचीला। और रिलायबल हो गया आपका, रिलायबल यानी डिपेंडेबल। और यू कैन से दैट कैन बी ट्रस्टेड है ना, रिलायबल, विश्वसनीय जिसको आप कहते हैं, भाई मेरा रिलायबल फ्रेंड हो गया, विश्वसनीय। और पॉसिबल हो गया, दैट कैन बी डन, अचीव्ड, पॉसिबल, संभावित। और पोटेंशियल हो गया आपका, पोटेंशियल भी पॉसिबल होता है आपका। तो अनप्रिडिक्टेबल, देखिए सारे वर्ड क्या हैं मैं बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है एडजेक्टिव, और अनप्रिडिक्टेबल और रिलायबल होना चाहिए, फिर प्लायबल, रिलायबल, पॉसिबल, पोटेंशियल। तो रिलायबल इसका ऑपोजिट आप मानिए क्या होना चाहिए, होगा। मैलिसियस, मैलिसियस है दुर्भावनापूर्ण, जिसको आप कह देते हैं। एक प्यारा वर्ड आता है स्पाइटफुल, SPIT, अच्छा नीचे ही दे रखा है देखिए, तो सिनोनिम दे दिया मैलिसियस और स्पाइटफुल। ओके, दुर्भावनापूर्ण आप कह सकते हैं, यानी शोइंग हेटर्ड एंड डिज़ायर टू हार्म, डिज़ायर टू हर्ट। और एक प्यारा और वर्ड है मेलवोलेंट, अच्छा ये भी दे दिया देखिए इसका, तो ये मैलिसियस, स्पाइटफुल और मेलवोलेंट तीनों वर्ड सिनोनिम हो गए हैं डेफिनेटली। और बेनफुल हो गया आपका कॉजिंग ईवल, नुकसानदायक। क्लियर? और बिनाय हो गया आपका काइंड एंड जेंटल, बिल्कुल सज्जन, नॉट डेंजरस आप कह लीजिए, नॉट हर्टिंग एनीबॉडी, बिनाइन। तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये तो ऊपर सिनोनिम ही दे दिए, तो मैलिसियस का क्या कर दीजिए आप, बिनाय कर दीजिए सिनोनिम, और सॉरी एंटोनिम। एमर्ज होता है टू कम आउट, और अच्छा वर्ड सारे क्या थे ऊपर वाले, एडजेक्टिव। क्लियर? इमर्ज हो गया वर्ब है, इसका मतलब होता है इमर्ज करना, यानी टू कम आउट, बाहर आना, टू अपीयर। क्लियर? टू बिकम नोन, उभरना, कोई चीज़ आप कह सकते हैं, इमर्ज। एन इमर्जिंग स्टार, उभरता हुआ सितारा। डिसअपियर गायब हो गया, यानी टू वैनिश होता है, VANISH, वैनिश। और फॉल हो गया गिरना, टू ड्रॉप। मार्क हो गया कोई चिन्ह हो गया, टू इंडिकेट करना कोई चीज़। और फेड हो गया मुरझाना। तो भाई इमर्ज है कोई चीज़, तो यानी इमर्ज क्या, कमिंग आउट। और डिसअपियर क्या हो गया आपका, गायब जाना, गोइंग आउट, टू वैनिश, टू स्टॉप एग्जिस्टिंग। तो दोनों ऑपोजिट हो गए। बात कर लेते हैं एम्पल की। एम्पल है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू हैव टू टेल। एम्पल हो गया आपका प्रचुर, जिसको आप कहते हैं, यानी इनफ आपका, मोर देन इनफ, प्लेंटी, और या आप कहते हैं सफिशिएंट, जिसके लिए आप यूज़ करते हैं। देखिए सफिशिएंट दे दिया यानी। और डेफिनेटली फ्रेंड्स एंटोनिम्स अगर वो पूछ रहा है तो सिनोनिम्स पक्का देगा वहाँ आपको।
क्लियर। और आप कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि अगर कोई वर्ड ऐसा आ गया जो आपने पढ़ा नहीं है लेकिन उसका सिनोनिम पढ़ा है, तो आपको लगेगा अच्छा इसका एंटोनिम ये हो गया, राइट। तो एम्पल आपका प्रचुर, सफिशेंट, और मिनिमल हो गया आपका मिनिमल, यानी वेरी स्मॉल इन साइज, एज स्मॉल एज पॉसिबल। साइज में, अमाउंट में जब स्मॉल है तो मिनिमल आप कह सकते हैं। मीगर होता है पाल्ट्री। स्मॉल इन क्वांटिटी या पुअर इन क्वांटिटी, पुअर इन क्वालिटी आप कह देते हैं, तब आप मीगर कहते हैं थोड़ा सा। ऑप्टिमल हो गया आपका सर्वोत्तम, द बेस्ट पॉसिबल, ऑप्टिमल, यानी जिसके लिए एक प्यारा वर्ड है आपके पास, आइडियल, आदर्श आप कह सकते हैं। तो भाई एम्पल है, तो एम्पल का मीगर क्यों नहीं होना चाहिए? प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, और मीगर हो गया पार्टी, कार्ब। फ्रेंड्स, अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें ऊपर वाले वर्ड्स की, तो एम्पल, मीगर, ये सब क्या थे? एडजेक्टिव थे। कर्व हो गया फ्रेंड्स आपका, देखिए वर्ड क्या है, ये वर्ब होना चाहिए, कर्व। टू चेक, टू रेस्ट्रेन आप कह दीजिए, रोकना आप कह सकते हैं। हेल्प हो गई है आपकी, हेल्प सहायता, अलाउ हो गया कोई चीज़, परमिट कर दिया आपने, टू परमिट। रेस्ट्रेन हो गया रोक देना, और रिमूव हो गया पीछा छुड़ा लेना, गेट रीड ऑफ, क्लियर, हटा देना। तो कर्व आपका रोकना है, अलाउ आपका परमिशन देना है, अलाउ करना, और आपने कर्व कर दिया, तो देखिए दोनों ऑपोजिट होंगे। क्रूड, क्रूड है फ्रेंड्स, आप कह दीजिए वर्ड है, देखिए क्रूड यानी एडजेक्टिव, और आप कह दीजिए अनॉयड आप कह सकते हैं क्रूड को, क्लियर। और बेंट, ट्विस्टेड आप कह लीजिए, या हिंदी में एक वर्ड आता है फ्रेंड्स कुटिल, कुटिल क्रूड, क्रूड के लिए आता है। ट्विस्टेड, क्लियर, यानी दोनों सिनोनिम्स होने चाहिए, देखिए क्रूड और ट्विस्टेड सिनोनिम है। स्ट्रेंज इन एन अनप्लीजेंट वे, या नॉट नॉर्मल होता है, ट्विस्टेड होता है। डेवियस होता है फ्रेंड्स बिहेविंग इन अ डिसऑनेस्ट वे, डिसीटफुल जिसको आप कहते हैं। क्या डिसीटफुल, DECEITFUL, डिसीटफुल, क्लियर। तो क्या हो गया? डेवियस, कुटिल जिसको आपने कह दिया। और आगे बढ़ जाते हैं, बेंडेड, बैंड होना यानी झुकना, नॉट स्ट्रेट, बैंड, बैंडेड झुका हुआ, मुड़ा हुआ, और स्ट्रेट हो गया आपका सीधा, नॉट बैंड या नॉट ट्विस्टेड। तो क्या हो गया भाई, जो चीज़ एक तरफ स्ट्रेट है, एक तरफ कुटिल हो गया, एक तरफ आपका क्या हो गया, देखिए ट्विस्टेड, डेवियस, और बेंडेड, और स्ट्रेट। तो ऑब्वियसली क्रूड आपका स्ट्रेट होना चाहिए, क्लियर। फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिक हो गया आपका बेनीवोलेंट जिसको आप कह देते हैं, जेनरस जिसको आप कह देते हैं, मानवता प्रेमी जिसको आप कहते हैं, क्लियर, फिलैंथ्रोपिक। और वर्ड की नेचर है एडजेक्टिव, सेल्फ सेंटर्ड हो गया, आत्म केंद्रित, जो केवल थिंकिंग फॉर हिमसेल्फ ओनली, अपने बारे में ही सोचना, क्लियर। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, नॉट थिंकिंग अबाउट द नीड एंड फीलिंग ऑफ अदर पीपल, सेल्फ सेंटर्ड। बेनीवोलेंट हो गया उपकारी, काइंड, हेल्पफुल, जनरस आपने कह दिया। विनाइन हो गया आपका काइंड एंड जेंटल, और अनस्पेयरिंग, अनस्पेयरिंग हो गया आपका फ्रेंड्स नॉट कार्विंग अबाउट पीपल्स फीलिंग, जब आप फीलिंग्स की, लोगों की फीलिंग्स की केयर नहीं कर रहे हैं। तो अनस्पेयरिंग आपका निर्मम, एक वर्ड आता है निर्मम, निर्मम, अनस्पेयरिंग की हिंदी आपकी निर्मम हो जाती है, निर्मम, निर्मम। तो फिलैंथ्रोपिक,
और फिलैंथ्रोपिक हैं, परोपकारी हैं आप, तो ओबियसली सेल्फ सेंटर्ड, आपने केवल अपने बारे में सोचा। क्लियर, दोनों ऑपोजिट हुए। आगे बढ़ते हैं। ओपुलेंस होता है वेल्थ और ओपुलेंट होता है वेल्दी। क्लियर, यानी वर्ड क्या है फ्रेंड्स, ENT लग रहा है, ENT ANT, तो वर्ड है आपका एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली रिच आपने कह दिया, वेल्दी कह दिया, लग्जूरियस कह दिया, हैविंग मटेरियल्स है ना, धनी। पुअर गरीब हो गया, सम्पचुअस हो गया आपका धनाढ़, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी इंप्रेसिव होता है आपका सम्पचुअस है। और ड्रूपिंग हो गया क्या, सूखा हुआ, हैंगिंग डाउन आपने कह दिया, वीक फ्रॉम एग्जॉस्शन आपने कह दिया ड्रूपिंग। और वेल्दी हो गया आपका वेरी रिच। तो ओपुलेंट की बात करें, ओपुलेंट का ओबियसली पुअर होना चाहिए। देखिए ओपुलेंट और पुअर। रिसीड वर्ड है फ्रेंड्स वर्ब, और रिसीड का मतलब है टू विदड्रॉ और टू डिमिनिश, गायब हो जाना, रिसीड, दूर हो जाना, टू रिट्रीट आप कह दीजिए। एडवांस हो गया आगे बढ़ना, वर्ब, टू मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फर्दर। रेट्रोग्रेड पीछे हटना। क्लियर। और रिट्रीट हो गया आपका टू मूव बैक, पीछे हटना, यो भी रिसीड है, रिट्रीट सिनोनिम्स हो गए भाई दोनों। विड्रॉ क्या हो गया, विड्रॉ भी रिसीड हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया। तो भाई रिसीड का क्या, आप रिसीड डिमिनिश दूर जाना, और एडवांस फिर आगे बढ़ना। दोनों वर्ड देखिए, रिसीड और एडवांस दोनों ऑपोजिट होंगे। परपेचुअल आपका हो गया कंटिन्यूअस, लगातार। इंटरमिटेंट हो गया आपका रुक रुक कर, स्पॉरेडिक है, पीछे वर्ड दोनों आए थे। फ्रीक्वेंट हो गया आपका ऑफन, प्राय, यानी कोई काम फ्रीक्वेंसी में होता है, बार बार होता है। कंटिन्यूअस हो गया आपका कांस्टेंट, लगातार। और रेयर हो गया आपका वेरी, नॉट वेरी ऑफन, यानी कभी कभी, दुर्लभ जिसको आप कह देते हैं। और फ्रेंड्स वर्ड हैं सारे एडजेक्टिव। तो परपेचुअल देखिए आप, रेयर पे आइए फिर। क्लियर। कंटिन्यूअस, जस्ट ए मिनट भाई, रेयर नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। परपेचुअल हो गया आपका कोई काम आपका कंटिन्यूअस हो रहा है, और इंटरमिटेंट हो गया आपका रुक रुक के हो रहा है। तो आप आइए परपेचुअल का इंटरमिटेंट पे। क्लियर, स्पॉरेडिक पे, रेयर पे नहीं जाना। आगे बढ़ते हैं। अनरूली, अनरूली हो गया आपका अनियंत्रित, यानी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, डिफ़िकल्ट टू मैनेज, डिसऑर्डरली जिसको आपने कह दिया अनरूली, अनियंत्रित। अनइवन हो गया नॉट लेवलिंग, यानी नॉट स्मूथ, नॉट फ्लैट, इरेगुलर आपने कह दिया, जो असमतल हो। अनड्यू हो गया आपका अनुचित, अनड्यू डिमांड। क्लियर। ऑर्डरली हो गया आपका क्या, बिहेविंग वेल, एक नीट और केयरफुल वे में आप काम कर रहे हैं, ऑर्डरली। डर्टी हो गया आपका गंदा। तो भाई अनरूली है, अनियंत्रित है, और ऑर्डरली हो गया आपका नियंत्रित वे में, एक सिस्टम से, तरीके से। बढ़ जाए नैक होता है कोई स्पेशल एबिलिटी आप कह देते हैं, कोई विशेष योग्यता हो गया, कोई आपकी गुण हो गया, वर्ड है नाउन। और एक वर्ड आता है डेक्सटेरिटी, DEXTERITY, डेक्सटेरिटी, नेक। टैलेंट हो गया आपका कोई आपकी नेचुरल एबिलिटी, यानी योग्यता आपने कह दिया। डलनेस हो गई आपकी स्लोनेस, यानी स्टूपिडिटी आपने कह दिया। डेक्सटेरिटी कुशलता हो गई, और बैलेंस हो गया आपका एबिलिटी टू कीप स्टेबल, स्टेडी। तो भाई नेक, और नेक हो गई आपकी स्पेशल स्किल, तो आप कह दीजिए डलनेस। क्लियर, नेक को क्या कह दीजिए, डलनेस। पर्नीसियस होता है आपका हानिकारक, हैविंग ए वेरी हार्मफुल इफेक्ट, एडजेक्टिव है। प्रोलॉन्ग्ड हो गया आपका लंबा,
एक्सटेंडेड आपने कह दिया। र्यूनस हो गया आपका, र्यूनस एक्सट्रीमली हार्मफुल आपने कह दिया। रूथलेस आपने कह दिया क्रूअल। और बेनिफिशियल आपका हो गया एडवेंटेजियस या फेवरेबल आपने कह दिया। क्लियर, यानी बेनिफिशियल यानी लाभदायक आपने कह दिया। तो पर्निशियस का बेनिफिशियल ही ले आइए आप, ऑपोजिट हो गया। ओपुलेंस हो गया आपका वेल्दी, नाउन है ओपुलेंस, यानी वेल्दी नहीं आप कहिए वेल्थ, लग्जरी वेल्थ, रिचनेस यानी धन, लग्जरी विलास हो गया आपका, धन हो गया। और ट्रांसपेरेंसी हो गई आपकी परमिटिंग द फ्री पैसेज ऑफ लाइट, आपने ट्रांसपेरेंट यानी क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, क्लियर कोई चीज़ बिल्कुल आर पार दिख रही है। वेल्थ पैसा, पॉवर्टी आपकी गरीबी। तो ओपुलेंस आप लेकर आइए, पॉवर्टी। क्लियर। तो फ्रेंड्स 30 वर्ड्स हमने सीखे, 30 क्वेश्चन सीखे, वर्ड तो हमने एक्सप्लेन किए 150। तो इस 30 से आपका स्कोर क्या रहा, प्लीज़ मेक ए कमेंट। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप इंस्टॉल नहीं किया है प्ले स्टोर, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और MCQ सीरीज एक आपकी चल रही है आपके एग्ज़ाम के लिए, उससे अपनी तैयारी को और शार्प करें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।